जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उषा खान। आप देख रहे हैं मेरे चैनल RK20 न्यूज़। आज लीगी कारकुन जो है वो पुरजोर जश्न यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ के आते ही यहाँ पर लीगी कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम मौजूद हैं चाइना स्कीम गुजरपुरा की हदूद में। यहाँ पर सीनियर रहनुमा इमरान खान बाबू के घर में मौजूद है। पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुरजोर जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। केक जो है काटा जा रहा है शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते और नून लीग जो है वापस आने की खुशी में यहाँ पर तमाम लीगी कारकुन मौजूद है। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इनसे कंट्रोल महंगाई जो इस कदर बढ़ गई थी कि इस पर कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो मज़ीद इन्हीं से जानने और इन्हीं से बात करके और तामीराती काम जो तैयार हो रहे थे इमरान खान की हुकूमत में, क्या वो दोबारा मेगा प्रोजेक्ट अब दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे या वहीं पर रोक दिए जाएंगे। तो जी नाज़रीन, मेरे पीछे देख सके तमाम लीगी कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर इन्होंने केक काटा। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर रहनुमा इमरान खान बाबू मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जो महंगाई जो थी, जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है इमरान खान के दौर में, जिस कदर महंगाई बढ़ी है, क्या उस पर कंट्रोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी वालेकुम। क्यों नहीं मैडम, इंशाल्लाह ताला आपने देखा जैसे ही हमारे वज़ीर आज़म कायदा हमारे वज़ीर आज़म बने, हलफ लिया, उसी दिन ही सुबह को 8 बजे वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म जो नालायक नाहल जो वज़ीर आज़म था इमरान खान, उनके काम देख लें और इंशाल्लाह ताला आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा और आवाम खुद बताएगी कि हमारे कायद कैसे काम कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म हमारे आए ना, ये हमारे एक आइन की जीत हुई है, सच की जीत हुई, पाकिस्तान की जीत हुई है। और हम शुक्र गुजार लाते हैं उस परवरदिगार का, इस नाहल और नालायक टोले से, झूठों से हमारी जान छूटी। तो इंशाल्लाह देखें रमज़ान बाज़ार में कितना रिलीफ मिलेगा। और डॉलर की कीमत देख लें, खुद देख लें आप, नीचे आया है और मज़ीद आएगा इंशाल्लाह ताला। मैडम कितने रुपये से डॉलर नीचे आया? डॉलर मैडम एक्चुअली 190 प्लस पे था जब ये कशमकश डाली थी और मुझे हम सब ऐसे बातचीत हो रही थी कि जैसे डॉलर 200 से तजावज़ कर जाएगा। और जो ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने खलफ उठाया और जब तरीक़े अदम एतमाद आई, उसके फ़ौरी बाद जो है ना आप देखें कि डॉलर की जो है ना रफ्तार वापसी की तरफ गामज़न हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इकॉनमी भी बेहतर है। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ी बेहतर इम्प्रूव कर रही है। आवाम को बहुत सी उम्मीदें हैं शहबाज शरीफ से कि वो हमें रिलीफ देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे ख़यालात जानने के लिए मेरे साथ रब्ता किया। बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, ये 3.5 या पौने 4 साल की जो हुकूमत थी ना इमरान न्याज़ी, मैं नारा लगाऊंगा, आपने भी सब ने मेरे साथ नारा लगाना है। पहले इमरान न्याज़ी गद्दार है, इमरान न्याज़ी गद्दार है, इमरान न्याज़ी गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, पाक फौज ISI कमर जवेद बाजवा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। ये है सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस मुबारक महीने में, और पहला अशरा जो था ये रहमतों का अशरा था। अल्लाह ताला ने हम पर एक रहमत नाज़ल की, किसकी सूरत में? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सूरत में। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह उनका आप पिछले 10 साल का दौर उठा के देख लें, पंजाब की तरक्की, फिर इनके भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वफाक में जो तरक्की थी। ये ख़ानदान किसी से ढका छुपा नहीं है, ये वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया।
ये वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान की मुईशत को मजबूत किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आज के रेट को माइनर कर लेंगे, आने वाले सिर्फ महीने 2 महीने में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह रेट कैसे नीचे जाते हैं इंशाल्लाह ताला। चलिए सर, थैंक यू। तो सर मज़ीद आप बताएं कि किस तरह जो इमरान खान जिस हालात में मुल्क को छोड़ के गया था, महंगाई जिस कदर बढ़ गई थी, ज़रूरियाती कीमतें जो ज़रूरियाती अशिया जो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, क्या नून लीग उस पर कंट्रोल कर पाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। बात यह है कि इमरान खान का जो दौर था जी, वो तो एक हमारे ऊपर ना एक अजाब अल्लाह पाक की तरफ से था। अल्लाह पाक ने हमें, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह पाक ने हमें माफ़ कर दिया है। अल्लाह पाक ने माफ़ किया तो ये दोबारा एक मुखलस जो हुक्मरान थे वो हमारे ऊपर दोबारा आके बैठे हैं। तो जो महंगाई है इमरान खान के दौर में वो तो बहुत ऊपर जा चुकी है ना। इसको महंगाई नीचे लाने के लिए एक टाइम लगेगा। ये कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, रगड़ेंगे तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि ना तो कौमी ख़जाने में पैसे हैं, ठीक है ना, आग ऊपर कर्जा पहले चढ़ चुका है। लेकिन जो हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से एक उनके पास टीम वर्क बहुत अच्छा टीम वर्क है। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से वो ये जितनी भी आपकी महंगाई है इसको कंट्रोल करेंगे। महंगाई का जिन जो है वो बंद बोतलों के अंदर बंद होगा। बाकी कंट्रोल कर पाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से कंट्रोल भी करेंगे तो मुल्क भी चलाएंगे, चला के दिखाएंगे। पहले हुक्मरानों ने तो मुल्क खाना ख़राब कर दिया है। अल्लाह की मेहरबानी से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज साहब, अल्लाह की मेहरबानी से ये आप काम करके दिखाएंगे और आपको फीड के अंदर नज़र आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह की। थैंक यू सर। आप बताएं कि जिसमें तरक्याती काम जो हो रहे थे इमरान खान के दौर में, क्या उसको दोबारा जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा कि वहीं पर रोक दिया जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पुरानी गवर्नमेंट जो काम स्टार्ट किए जाते हैं, वो जो नई हुकूमत जब आ जाती है वो काम रुक जाते हैं। क्या ऐसा होगा या इसको दोबारा जो है किया जाएगा? मेगा प्रोजेक्ट जो तैयार किया जा रहा था, एक मोड़िया पुल का देख लो, उसकी वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात के सामने, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी एक फासिस्ट हुकूमत से जान छूट गई। दूसरा मैम, जो आप ये कह रही हैं कि तरक्याती काम, मैंने तो कहीं तरक्याती काम नहीं देखे। वो जिस पुल का आप जिक्र कर रही हैं, मेरे ख्याल में पिछले 3-3.5 साल से उसी तरह लोग जलीलो ख़ार हो रहे हैं। आपको भी पता होगा, अभी लाहौर की रिहायशी हैं, आपने देखा होगा कि लोग इतना जलील हो गए हैं उधर, इसको नंगी गालियाँ निकालते हैं, इसको बद्दुआएं देते हैं जोलियाँ उठा उठा कर। आपको पता होगा कि ये सारे मामलात हैं। दूसरा, उसने आज तक कौन सी एक ईंट लगाई है जो तरक्याती काम बंद हो जाने हैं? मोड़िया पुल का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया तो उसमें 1 करोड़ कई जो रुपए हैं उसमें लागत किए गए थे, लेकिन अब वो काम है वो रुका हुआ है। अभी एक दिन में रुक गया? नहीं, वो तो 3-4 साल से रुका हुआ है। आप जाके गौर करें, उधर जो लोग रिहायशी हैं जो रोज़ आते जाते हैं उधर, उनसे पूछें कि उनके क्या। मेरा कहना ये कि दोबारा उसको स्टार्ट किया जाएगा कि वो वैसे ही रहे। अब जो दोबारा जो होगा ना, शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी, वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कैसे बनेगा, कितनी जल्दी तमीर होगा वो इंशाल्लाह ताला। अब शेर आ गया है, अब जनमन तब्दीली आएगी। इमरान नज़ीर जिंदाबाद, अली परवेज जिंदाबाद, अली परवेज जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद। तो सर आप क्या कहेंगे कि जिस कदर महंगाई बढ़ गई थी, इस पे कंट्रोल कर पाएगी नून लीग? महंगाई इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरह हमारे जो पीएम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जिस स्पीड से माशाल्लाह वो काम करते हैं, आप सब लोगों के सामने ही हैं। वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स पे अपने यानी कि काम पे फोकस रखते हैं। और हमें जो चाहिए वो तनकीद वाला और जो महंगाई वाला पाकिस्तानी चाहिए। ये सारे लोग तंग आ चुके हैं महंगाई से, तो लोग चाहते हैं कि हमें पुरअमन और महंगाई से पाक पाकिस्तान चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां हमजा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहिबा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हकीकी तब्दीली नज़र आएगी और ये नया पाकिस्तान का झूठा नारा नहीं लगेगा। इंशाल्लाह पुराना पाकिस्तान ही हमें चाहिए जो था, और मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान। थैंक यू। तो शहबाज शरीफ ने जो कहा था रमज़ान बाज़ार में रिलीफ मिलेगा आवाम को, क्या वो उनको मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई बाबू खां का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पे सारे दोस्तों को मदऊ करके ये बताया है कि लोग किस तरह लोगों के दिलों में जान पड़ी है, किस तरह लोगों को एक ज़िंदा रहने की उम्मीद नज़र आई है शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद। दूसरा सवाल अभी आपने किया जी, लोगों को कोई उम्मीद नज़र आई है? इंशाअल्लाह ताला ये न्याजी जूठे ने जो कहा था ना, सरप्राइज़ मैं दूंगा। आप देखेंगे कि आपको डे बाय डे इस गरीब में आपको डे बाय डे सरप्राइज़ मिलेगा। महंगाई का तोड़ होगा, पेट्रोल बिजली हर चीज़ में आपको सरप्राइज़ नज़र आएगा।
और इंशाअल्लाह ये सब कुछ मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की क़यादत में ही होना था। हम लोग ने बड़ा जुल्म सहा है, इस अवाम ने, इस यहाँ के लोगों ने बड़ा जुल्म सहा है, इनके साथ जो ज़्यादती हुई है अल्लाह ताला ने उस बातिल को हक सच को बताया है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद आपने देखा होगा इन 5-6 दिनों में ये लोगों के चेहरे देखें, क्या ये 2 दिन पहले चेहरे ऐसे थे? इनके चेहरों पर रौनकें आना शुरू हो गई है, ज़िंदा होना शुरू हो गए हैं। क्या वजह है? इन्हें पता चल गया कि हम अभी ज़िंदा रह सकते हैं, हम अपना कमा के सर्वाइव कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इससे ज़्यादा सरप्राइज नजर आएंगे। सर पीटीआई के 123 अरकान ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया और उस पर मंजूरी कर दी गई है, उसका आप क्या कहेंगे? जो उनका जो सीट जो खाली है उस पर दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे कि नहीं? देखिए बात सुने, ये एक बड़ा डरपोकाना अंदाज़ है उनका, कोई बस में उनके बाद नहीं आई, यही इस्तीफ़े इनसे लेना चाह रहे थे। वक़्त का फेर देखें, वक़्त का चक्कर देखें कि चक्कर चला है, शेर आगे बैठा है और गीदड़ बगैर हमसे इस्तीफ़े ले हम जा रहे हैं। और ये शेर की बहादुरी है, शेरों के दरारे हैं। अभी तो शेर निकला 2 दिन हुआ है, अब जो पंजाब में शेर आना, पूरे पाकिस्तान में शेर फिरना है। ये इस्तीफ़े कुछ भी नहीं है, इनको दुम दबा के बाहर जगह नहीं मिलेगी, में जाना किधर है? ना ये पहाड़ों में चढ़ सकेंगे बनी गाला, ना ये समंदर के अंदर जाएंगे। आप 3.5 साल बाद अपने पुराने पाकिस्तान में खड़े हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी ने जो कौम के साथ जुल्म किया है और जो खिलवाड़ किया है, इमरान खान नियाज़ी की सियासत झूठ से शुरू होती थी और झूठ पे ख़त्म थी। और ये जो उसने नया पाकिस्तान का नारा लगाया था और लोगों को जो झांसा दिया था ना, ये भी झूठ पे मबनी था। पहले तो पाकिस्तान पहले भी पुराना था और अब भी पुराना ही है। ये नया पाकिस्तान ही झूठ था जिसमें 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ और लोगों को रोज़गार के मौके, और नियाज़ी ने अपना जो भी करना था ना, ये सिर्फ बातों की हद तक था। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले भी पुराना था, नया था, मगर अब ये जब से हमारी PMLN की गवर्नमेंट आई है, आप देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब सुबह 7:30 बजे मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पे पहुँचे और उन्होंने 5 दिन का कहा था। 5 दिन के बजाय 4 दिन बाद मेट्रो ट्रेन इस्लामाबाद में अपने स्टेशन पर रवाना हुआ। मायूस सर जी बताइएगा, आप चेयरमैन के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो ये हुकूमत चली गई है और जो अब आई है, आपको क्या लगता है इसमें कितना जो है फ़र्क पड़ा है? अच्छा, ऐसे है कि अभी तो चेयरमैन नहीं हूँ, ये अपना पार्टी का फ़ैसला होगा। अगर मुझे लड़ाएंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, इस काबिल समझते हैं। तो ये अब जो है ना, ये जो मामला है ये आस्ता आस्ता अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून से अलावा कोई भी इतनी अच्छे काम नहीं कर सकता। 2 दिन हुए हैं, 3 दिन गवर्नमेंट आई को, तो इंशाल्लाह ताला सफाई का भी काम हो रहा है चाइना स्कीम में, तो बकाया भी मामला सारे ठीक हो रहे हैं। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला मुल्क अपनी बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। सर वफाक में और पंजाब में दोनों में नून लीग की हुकूमत है, आप इसमें किस तरह के खुश हैं कि आपको यह लगता है कि तब्दीली अब आएगी? मैडम, तब्दीली तो आगे जो तब्दीली थी ना, उससे तो लोग सारे ही तंग थे। अब हम खुश हैं, मेरा मतलब कि कारोबार भी चल जाएंगे तो खुशहाली भी होगी। तो जो कोई मामला हमारे इलाकों के काम रहते हैं वो भी अब शुरू हो जाएंगे, पहले तो काम ही कोई नहीं हुए। तो जी सर बताएगा कि आप हर तरीक पर पहुँचे थे, अगर हमजा शहबाज की जगह शहबाज शरीफ की तरफ देखा जाए तो आप हर तरीक में उनके साथ शाना बिशाना खड़े होते थे। आपको क्या लगता है कि अब उनकी हुकूमत आ चुकी है, नून लीग आ चुकी है, तो आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या ये खुशी जो है ये आवाम तक जाएगी कि आवाम रोती ही रह जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जैसे कि आपने कहा है कि आपने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज साहब ने आज तक कोई करप्शन नहीं निकली उनके ख़िलाफ़, ठीक है। मैं उनकी हर पेशी पे गया, उनके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, ठीक है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं निकला, कोई करप्शन नहीं निकली। फिर भी ये माफिया युद्धी पॉलिसी इमरान खान जो कहता रहता है कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, लेकिन मैं अंदर खुद अदालतों में जाके देख चुका हूँ कि अदालतों के अंदर उनके खिलाफ कोई केस नहीं, कोई पानी का केस नहीं निकला उनके खिलाफ, कोई चोरी का केस नहीं निकला। अब ये खुद भाग रहा है, जो इतना कर्जा लेके एक $90 था, 190 खाली $90 था, आज $190 है, 90 से अब $181 आया, ठीक है, $7-8 कम आया, ठीक है। अब क्यों आया है? जैसे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया है, वैसे ही अवाम ने ही खुद आगे बढ़कर हिस्सा डालना शुरू किया है कि यार ये मुल्क चले, ये चोरों की हुकूमत आ गई थी, ये लुटेरे खा रहे थे, ठीक है। कोई भी बोलता था, यही बोलता था कि ये पैसे खा गए हैं, खजाने भरे हुए थे जो इन्होंने खाली कर दिए हैं, आज कुछ भी नहीं तो छोड़ गए ये। लेकिन जैसे ही मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब हमारे आए हैं, हमजा शहबाज शरीफ जो आ रहे 16 तारीख को उनका इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला वो भी कामयाब होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, ठीक है, कि इन्होंने कुछ भी नहीं मुल्क में छोड़ा। और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे आए हैं, उन्होंने आते सारी आटा कम कर दिया है और गवर्नमेंटों को पेंशनों को
पेंशनें ज़्यादा कर दी हैं, 10%, ठीक है, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और जैसे ही आगे बजट आएगा इंशाल्लाह ताला उस बजट में फिर गवर्नमेंट मुलाजमों को और पेंशनें, बुजुर्ग आदमियों को, रिटायरमेंट वालों की पेंशनें बताई जाएंगी, ठीक है। कि गड़ीशो पुल के पास इतने नशई वहाँ पैदा हो गए हैं कि कभी हुए नहीं थे वहाँ पे। अब हज़ारों का साथ बेरोज़गारी की वजह से, जैसे कि उनको मिलता ही कुछ नहीं, बजाय वो चोरियाँ करें। यहाँ चोरियाँ भी हो रही हैं, इतनी डाके भी डाल रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि जब बेरोज़गारी होगी या कुछ मिलेगा नहीं किसी को तो यही काम करेंगे लोग। कोई जलसे नहीं है, कुछ भी नहीं। लोग नीचे गालियाँ निका रहे हैं, वो ऊपर से मीडिया को दिखा रहा है कि ये देखिए इतनी वाम नहीं है, वो वाम गालियाँ निका रही इसको। अब वो मीडिया उसको देख नहीं रहेगा, ठीक है। वो गालियाँ निका रही हैं कि मगरों ले तू साढ़े को जान छड़ा। अगर सर इतना जलसा था, इतना हजूम में अगर लोग उसको गालियाँ दे थे, फिर अब जब नून लीग की हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ बने हैं, उसके बाद लोगों ने इतने जलसे जुलूस क्यों निकाले हैं हमजा शहबाज मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में? इमरान खान के नहीं, वो निकाले इसलिए उसके खिलाफ ही हैं। लेकिन वो पता क्या है, उन्होंने पैसे दे के अपने जो वर्कर लोगों को बाहर लेके आए, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो जाहिर है किसी को मैं पैसे दूंगा तो कोई बाहर आएगा, कहीं दिहाड़ी नहीं लग रही, चलो आज 500 2000 मिला, चलो पैसों के थ्रू निकाला। हाँ नहीं, पैसों के थ्रू निकाला गया। बताएं कि शहबाज शरीफ पे आवाम को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्या शहबाज शरीफ उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर पाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज अपनी खुशी का इजहार किया और आज हमें मदऊ किया अपनी खुशी में। दूसरे नंबर पे मैं आपके प्लेटफार्म का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी वजह से आज हमें अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला। जी, आपका सवाल था कि शहबाज शरीफ पे आपको कोई उम्मीद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पूरी उम्मीद। मुझे नहीं, पूरी आवाम को उम्मीद है उन पर। हमें भी इंशाल्लाह, हम भी अवाम में शामिल हैं, हम उनके जवान हैं, हम उनके सिपाही हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमने 4.25 साल हमने इस बीमारी को सहा। अब एक बंदा 4.25 साल में बीमार हुआ, वो एकदम ठीक नहीं हो सकता, उसको थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता दवाई मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाज शरीफ की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में ही बहुत बेहतरी आएगी। महंगाई भी कम होगी इंशाल्लाह, बेरोज़गारी भी कम होगी, कारोबार भी चलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से गामज़न होगा। तो जी नाज़रीन, तमाम लीगी कारकुनों का कहना यही था कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, ख्वाजा इमरान नज़ीर जिंदाबाद, जय शहबाज जिंदाबाद, जय शहबाज जिंदाबाद, ख्वाजा इमरान नज़ीर जिंदाबाद, अली परवेज़ जिंदाबाद, ख्वाजा इमरान नज़ीर जिंदाबाद। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर तमाम लीगी कारकुन मौजूद है और इनका कहना ये है कि आज हम अपने पुराने पाकिस्तान में खड़े हैं तो हम इसमें बहुत खुश हैं। और यहाँ पे इन्होंने केक भी काटा था और मुख्तलिफ जो है सेलिब्रेशन उन्होंने आज के दिन को अच्छी तरीके से जो है सेलिब्रेट किया। इनका कहना यही है कि हमें शहबाज शरीफ से उम्मीद, जो आवाम उम्मीद लगाई बैठी है उस पर शहबाज शरीफ पूरा उतरेंगे, हमें इस पर पूरा यकीन है, क्योंकि शहबाज शरीफ CM भी बहुत अच्छे रह चुके हैं और अब आने वाले जो उन्होंने वजारत संभाली है वो बहुत अच्छी संभालेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, मज़ीद रिलीफ मिलने की भी उम्मीद है। और जो मेगा प्रोजेक्ट जो इकमौड़िया पुल का तैयार हो रहा है इसको दोबारा जो है उसको बहाल किया जाएगा और उसको दोबारा जो है उसकी तामीरात जो है वो दोबारा स्टार्ट की जाएगी। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।